हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से ना हमारा एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसका नाम है मेरे भाई स्कोर बूस्टर सीरीज। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जो हम डेली के डेली यहाँ पे शाम के 6 बजे एक क्लास लेते हैं जिसमें हम मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज है वो। तो वो पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा 6 बजे चलता है वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये लगा ना कि आज वो दौर है कि आपको ना क्वेश्चन को करना, आपको नॉलेज तो है, सही बात है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स पूरा पढ़ के बैठे हैं लेकिन फिर भी वो मैथ्स के क्वेश्चन को टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको स्पीड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टाइम लिमिट में कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो वो स्पीड आएगा कैसे? क्योंकि मैथ्स के कई सारे चीज हैं, कई सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कई सारे ऐसे आ, तरीका होता है, कई सारे ऐसे निंजा टेक्निक होते हैं जिसका यूज करके हम सवाल को जल्दी और टाइम लिमिट के अंदर कर सकते हैं। तो वही स्पीड बूस्टर सीरीज के नाम से ये डेली के डेली आपको सेशन मिलेगा 11 बजे सुबह में। आपको तैयार रहना है। ज्यादा टाइम हम तुम्हारा नहीं लेंगे, 10 मिनट लेंगे, 15 मिनट लेंगे। और इस 10 मिनट के अंदर हम डेली तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाएंगे, एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे जो एग्जाम के क्वेश्चन पे लगता है। ठीक है? जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, जहां से आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो बन रहा है, क्वेश्चन हमें सब आता है, हम बना लेते हैं, बट मॉक में टाइम मैनेज नहीं होता है मैथ्स के अंदर। क्योंकि तुम्हारा स्पीड नहीं है, क्योंकि तुम वो तरीके नहीं जानते, तुम्हें वो ट्रिक नहीं पता। तो वो सारा चीज को करने के लिए हम तुम्हारे स्पीड को बढ़ाने के लिए ये स्पीड बूस्टर सीरीज लेकर के आए। इस स्पीड बूस्टर सीरीज का आज हमारा पहला लेक्चर है। ये डेली आपको सुबह में 11 बजे देखने को मिलेगा। और आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम कैलकुलेशन का ट्रिक नंबर 1 सीखेंगे। और इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी नंबर जो 100 के आसपास है, 100 बेस वाला नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये सिखाएंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, अगर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हें टाइम पे नोटिफिकेशन जाएगा और तुम ट्रिक वाले और ये टेक्निक वाले, ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो तो मिस नहीं कर पाओगे अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। एक एक चीज को बहुत बेहतरीन लेवल पे जाके सीखेंगे। हमारा जो पहला ट्रिक है आज का वो ये है कि 100 बेस वाला स्क्वायर कैसे करेंगे। मतलब कि ऐसा नंबर जो 100 के आसपास है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ट्रिक नंबर 1 है आज हमारा। ठीक है? तो जैसे मान लो मेरे भाई कि हम दो क्वेश्चन लेंगे और दो क्वेश्चन तुम्हें करना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 107 का स्क्वायर कैसे करते हैं, और एक क्वेश्चन है मेरे भाई कि 92 का स्क्वायर करना है। तरीका क्या होता है ये जान लो, उसके बाद तुम करना, तुम बताना कि आंसर क्या होगा। पहले तरीका समझते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। आपको ये सोचना है कि ये नंबर ना 100 के आसपास होना चाहिए। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 100 से 7 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई? 7 ज्यादा है। अगर हम इस नंबर की जिक्र करें तो 100 से कितना कम है मेरे भाई? तो बोलोगे 100 से सर 8 कम है। हाँ कि ना? बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस लास्ट वाले जितना ज्यादा है या जितना कम है पहले उसका स्क्वायर करना है। जितना ज्यादा है या जितना कम है पहले उसका स्क्वायर करना है। बहुत प्यार से आराम आराम से सीखेंगे, कोई गड़बड़ी हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है।
जितना ज्यादा है जितना कम है पहले उसका स्क्वायर करेगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 49। एक बीच में ऑब्लिक दे दोगे, क्या दोगे मेरे भाई ऑब्लिक। अब ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई, कैसे समझना है ध्यान से। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि जब तक ये आसान नहीं है तो फिर हमें ट्रिक सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। जितना ज्यादा है या जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, ऑब्लिक के राइट साइड लिखना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना नंबर है, नंबर क्या था, नंबर था 107, 107 में उतना ही जोड़ना है जितना कि ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है तो 107 में 7 जोड़ दिए 114, और यही इस सवाल का आंसर है 11449। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी जब आप 107 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 11449। क्या मजा आया कि नहीं है, बताओ मजा आया कि नहीं है, मजा आया है तुम्हें। चलो फिर से एक बार समझते हैं, ध्यान से समझना। रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा है या जितना कम है उसका स्क्वायर करो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एक ऑब्लिक देना है, ठीक है। जो ये नंबर है 92, इसमें अगर कम है तो घटाना है, अगर ज्यादा है तो जोड़ना है। जैसे ये 107 जो है ना वो 7 ज्यादा है, तो आप इसी नंबर में 7 जोड़ोगे और यहां लिखोगे। लेकिन 92 जो है ना वो 8 कम है, तो 92 में आपको 8 घटाना है। तो कितना आएगा मेरे भाई 84। तो आंसर होगा 8464। आंसर कितना होगा मेरे भाई 8464, जो कि 92 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। सही है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो 116 का स्क्वायर करना है, कितना का करना है मेरे भाई 116 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, कितने का करना है सर 116 का स्क्वायर। आप सोचो कि 100 के आसपास है, 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 16 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो बोलोगे 16 ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, 16 का स्क्वायर करना है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 256। लेकिन ऑब्लिक हम क्यों दिलवा रहे थे कि ऑब्लिक के राइट साइड हमेशा डिस्चार्ज हो रखा है, तो हम इसको लगाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऑब्लिक के राइट साइड हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है। अगर स्क्वायर करने पे 3 डिजिट आ गया तो ऑब्लिक के राइट साइड 2 ही डिजिट लिखना है, ये 56 हो गया 56, ठीक है। जो बचेगा उसको हासिल कंसीडर करना है, उसको बोरो कंसीडर करना है, उसको कैरी कंसीडर करना है, जो बचपन में जिसको आप हासिल कहते थे, ठीक है। 116 में मेरे भाई जितना ज्यादा है उतना जोड़ो, 16 ज्यादा है तो 16 जोड़ो, तो ये हो गया 132। 132 में 2 हासिल था तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 134। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 13456। सही है कि नहीं बताओ, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें, क्या ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस इतना सा याद रखना है कि जितना ज्यादा है, जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, 98 का स्क्वायर करो। जितना ज्यादा या जितना कम है, 98 का मतलब होता है 100 में से 2 घटता है, घटता है। जितना ज्यादा या जितना कम है पहले उसका स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो 4 लिखेंगे नहीं, 04 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक के राइट साइड हमेशा 2 डिजिट लिखना है। तो जब 2 का जो स्क्वायर होता है वो तो 4 होता है, लेकिन 4 को 2 डिजिट में 0 और 4 लिखा जाए, हाँ कि ना। जो भी नंबर है उसमें उतना ही घटाओगे जितना कम है, या जो भी नंबर है उसमें उतना ही जोड़ोगे जितना ज्यादा है। तो सर ये 98 जो है वो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 2 कम है, तो इसमें 2 ही घटाएंगे 96 आएगा, और 96 यहां लिखेंगे और हमारा जो आंसर होगा
वो 9604 होगा, 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9604 हो जाएगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चन का आंसर ना तुम्हें करना है, क्योंकि जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मेरे भाई कन्फर्म में सीखोगे नहीं। सीखने के लिए तुम्हें एक बार खुद से भी करना है। तो 107 का तो खैर हम दे दिए थे, अभी कर दिए थे, तो तुम्हें ना 107 नहीं करना, तुम्हें ना कितना करना है, अब तुम्हें बताते हैं। तुम्हें ना 104 का स्क्वायर करके बताना है कि 104 का स्क्वायर क्या होगा पहला, और तुम्हें ये बताना है कि 93 का स्क्वायर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। अगर तुम चाहते हो कि हम सीखना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हमें ये सीखना है, अगर तुम चाहते हो कि डेली हमें कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ने हैं, तो पहले तो इसका तुम आंसर कमेंट में करो, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो ही तुम्हारे पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और तुम इसको मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है थैंक यू आज का। फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर। आज हमारा पहला ट्रिक्स था स्क्वायर करने के लिए हम आपको सिखाए हैं। मिलेंगे कल के क्लास में। बाय बाय सभी को।